खतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्मम शान्तिः सर्वगुण शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः शान्तिर्भवतु। हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। निगम कल्पत्रोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवभावुका। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितो नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतलीकरणं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पार्श्वभ्यः सुशान्तिर्भवतु। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जजेन जमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रैत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगणों को अवगत कराया जाता है किन्हीं कारणों के कारण आज कथा समय से पूर्व प्रारंभ हुई है। सभी से निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र कथा प्रांगण में आए, भगवान की कथा को श्रवण करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। और सभी लोग यथास्थान बैठकर श्री परम पूज्य व्यास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। श्री राधे, जय श्री श्याम। शरण कमल चिन्ह करंदा भक्त जन मानस निवासा श्री पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपिता त्वमहं न जाने। प्रहलाद नारद परा शरपुंडरी व्यासांबरीश शुक सौनक रुक्मांगदार्जुन वसी विभीषणादि
पुण्यानिमान परम भागवता स्मरा यं प्रव्रजन्तमनुते तमपेतकृत्यम् द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रिज गोकुल गाम के ग्वार जो पशु हो
तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मढ़ारण पाहन हो तो वही गिरि को जो भरियो छत्र पुरंदर धारण जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन कालिंदी कूल कदम्ब की डारन कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे है बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहनी रूप निहारा करूं भर के दृग पात्र में प्रेम का जय पद पंकज नित्य निहारा करो बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभो नित आरती भव्य उतारा करो नित आरती भव्य उतारा करो नित आरती भव्य उतारा करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि नाम संकीर्तन महाराज की जय कल पंचम स्कंद तक की कथा हम लोगों ने सुनी। मैं कथा को आरंभ करूं उससे पहले 2 मिनट का एक निवेदन आप सभी लोगों के समक्ष। एक बार एक राजा के यहाँ एक बहरू
उसने कहा महाराज मैं रूप बनाता हूं, प्राचीन समय था, और ऐसा रूप धारण करता हूं कि सब लोग देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उसने नाना प्रकार के रूप धारण किए, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक हो, थोड़ा फ्लैश करूंगा। राजा का बेटा था, उसने जिद की कि पिताजी मैं केसरिया सिंह देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये केसरिया सिंह बने। राजा ने कहा भाई सुनो, हमारे बेटे ने आग्रह किया है तुम केसरिया सिंह बनकर आओ। बहरूपिया ने कहा महाराज क्षमा करें, मैं कलाकार हूं और मैं जो भी अभिनय करता हूं, जो भी रूप धरता हूं, वो आत्मा से धरता हूं। मैं सिंह बनकर आऊंगा और अगर सिंह की मर्यादा का किसी ने उल्लंघन किया तो मेरा व्यवहार सिंह जैसा। इसलिए उसने राजा को समझा। राजा ने कहा नहीं नहीं महाराज, मेरा आदेश है, सारी व्यवस्थाएं होंगी, चलो तुम सिंह बनकर आओ। अग्रिम दिन सारा राज्य एकत्रित हुआ और उस बहुरूपीय ने सिंह का रूप धारण किया, और जैसे ही वो आया उसे देखकर राजा के लड़के को प्रसन्नता हुई और जाकर के उसने समझा ये जूठे का शेर है और चुटकी भर दी उसके। जैसे ही पास आकर उसकी पूंछ में चुटकी भरी, आज सिंह क्रोध में आया और आकर उसने पंजा मारा, लोहे का पंजा धारण किया था। राजा के बेटे के गर्दन पर वार हुआ और प्राण पखेरु हो गए। लेकिन उस बहुरूपी ने पहले ही कह दिया था महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया। राजा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके क्रोध का पारावार न था। उसने कहा इस बहुरूपी का क्या किया जाए, तो जो सयाने मंत्री थे उन्होंने कहा महाराज कल आप इससे कहो कि शुकदेव का रूप धारण करके आए, और जब शुकदेव बनकर ये आएगा और उस समय आप इसको 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं देंगे, और जैसे ही ये मुद्राओं को उठाए वैसे ही महाराज आप इसे सजा दे देना, क्योंकि अभिनय शुकदेव का है तो इसके अंदर से शुकदेव झलकना चाहिए। बहुरूपियों को कहा गया, उसने शुकदेव का रूप धारण करके आया। अंग पर एक लंगोटी पहने हुआ था, माथे पर दिव्य भस्मीभूत सुंदर चेहरा, और जैसे ही आया आज राजा ने कथा के लिए कहा, इसने कुछ श्लोक कथा के कहे, दक्षिणा के रूप में भेंट दी, लेकिन आज सारी दक्षिणा को छोड़ करके बहुरूपिया खड़ा हुआ और अपने मार्ग को चला गया। राजा ने कहा ये बहुरूपिया दंड देने योग्य नहीं है, इसको जो चरित्र प्रदान किया गया था वही इसने जिया है। आज हमारे सामने भी विषम परिस्थिति है। एक तो ट्रेजेडी, एक दुर्घटना हमारे गांव में हुई है, लेकिन शायद उसी नियम का निर्वहन हम लोग कर रहे हैं। चलती कथा मर्यादित होकर के जब तक चल सकती है, हम लोगों को भी नियम का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए समय से पूर्व कथा आरंभ हो रही है, लेकिन भावपूर्ण सभी लोग सुनेंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। षष्ठ स्कंध आरंभ होता है। कल भूगोल का वर्णन करते समय 28 प्रकार के नरकों की कथा श्री सुखदेव स्वामी जी ने सुनाई। उसमें यह भी बताया जो जीव हिंसा करता है उसको भी नरकानुगामी होता है। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, प्रभु इस प्रकार से तो संसार के अंदर देखा जाए तो कोई प्राणी बचेगा जो नरक से वंचित रह जाएगा। किसी न किसी ने कभी न कभी पाप अवश्य होता है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पाप मुक्ति के लिए हमारे यहाँ उपाय बताया गया है। प्रायश्चित, हम लोग जो भी धनार्जन करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, उसमें से एक हिस्सा भगवान के लिए निकालना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा के लिए, भूखे को अन्न देने के लिए, प्यासे को पानी देने के लिए हम अपने घर का ऐसा व्यवहार बनाएं कि घर में
जो भी पैसा आए उसमें से कुछ भगवान को निकाल करके दें। उससे धन की तो शुद्धि होगी होगी। हरि शरणम। मन की भी पवित्रता होगी। हम बरेली में एक जगह एक मील है और उस मील में एक मंदिर बना हुआ है ठाकुर जी का। पूरे दिन के हिसाब किताब होने के बाद वहाँ का जो मैनेजर है वो ठाकुर जी के पास आता है और बताता है, प्रभु इतना लिया गया, इतना आया, इतना पैसा खर्च हुआ, इतना बैंक में जमा हुआ। महात्मा जी ने पूछा, ये क्यों करते हो? बोले, महाराज हमारी मील बड़ी घाटे में चलती थी, बंद करने की कगार पे आ गई, तो मालिक ने कहा, भाई ऐसा करो, इसे भगवान के नाम करो, अब नफा नुकसान जो होगा वो भगवान जाने। और जिस दिन से ऐसा किया उस दिन से धीरे धीरे मील के दिन बहर गए। अब फायदा ही फायदा होता है। तो जब हम अपने जीवन में कुछ न कुछ ईश्वर के लिए, प्रकृति के लिए, कोई कहता है मैं नास्तिक को नहीं मानता किसी भगवान को, मत मानो, लेकिन सांसारिक सामाजिक नियम को सब लोग जानते और मानते हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहे तो बात अलग है। हम एक स्वस्थ समाज तैयार करते हैं, कथा वार्ताओं में बैठते हैं, इसके बहाने बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, अपनी मन की चर्चाओं को कहते सुनते हैं, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और उसके लिए यदि हमारे यहाँ से कुछ दान निकल जाए तो बहुत अच्छा। दूसरा है अतिथि सेवा। द्वार पर आया हुआ अतिथि जब हमारे यहाँ से प्रसन्न होकर विदा लेता है तो अपने पुण्यों को वहीं विनियोग छोड़ करके जाता है। और अतिथि अप्रसन्न होकर के जाए तो हमारे पुण्यों को ले जाता है। पशु पक्षी पर दया करना। ये जीव जो हैं सब भगवत रूप ही हैं, तो जीवों पर दया करना, इससे भी नरकादिक के गमन से हम लोगों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। चींटियों को जमाना, मछलियों को जमाना और सार्वधिक श्रेयस्कर हरिनाम गाना। भगवान का कीर्तन जो है, उनके नाम जो है वो अनंत कोटि पापों से मुक्त कर देते हैं। आज हम गरुड़ पुराण पढ़ रहे थे तो यमराज आश्चर्य करते हैं कि देखो भाई, इस संसार के प्राणियों को देखो, इनके कल्याण के लिए भगवान ने अपना नाम दिया है। और अहो आश्चर्य है, उस नाम के उपरांत भी इतनी मात्रा में ये लोग नरक में आ रहे हैं, इतनी मेरे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का नाम जो है वो सभी प्रकार के पापों से विमुक्ति प्रदान करने वाला है। और युगनते कमल नयन कलयुग अति कृपा करी। कोई कहे इस कलयुग में भगवान कृपा नहीं करते, इस कलयुग में तो केवल भगवान के नाम की ही महिमा है, भगवान की महिमा है। और युगनते कमल नयन कलयुग अति कृपा करे। इस युग में तो भगवान ने सबसे ज्यादा कृपा की है। एक नहीं अनेक भक्त हैं, नरसिंह जी को दर्शन दिए, तुकाराम, संत तुकाराम थे, उनको दर्शन प्रदान किए। संत एकनाथ को तो 100 से ज्यादा बार इसी कलयुग में महाराष्ट्र के एक संत हुए, उनको दर्शन दिए। और उनकी दृष्टि ऐसी थी कि जहां देखते थे सब में भगवान का ही रूप। में भोजन बना रहे थे और भोजन बनाते बनाते उसी समय थोड़ी सी निगाह चूकी और कुत्ता आकर रोटियों को उठाकर ले गया। अब कुत्ता ने जैसे ही मुंह में रोटियां दबाई, आगे आगे कुत्ता और पीछे पीछे संत एकनाथ। कुत्ता को ये लग रहा था कि कहीं मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, और वो पीछे पीछे घी लेकर भाग रहे थे। अरे प्रभु सुनो, आज श्वान का रूप धारण करके आए हो, सूखी रोटी तो मत खाओ, घी तो लगा लो। अरे घी तो लगाते जाओ। और भगवान उसी जीव से प्रकट हो गए। हर घट बेरो साइया खाली घट नहीं कोई, बलहारी वा घट को जाघट प्रगट हो। यदि गहरा हो जाए ये कथा, सिद्धांत, आचार्यों की शरणागति, संतों का समागम,
सेवा, ये सब इसीलिए है, किस लिए कि हमारे हृदय में भगवान का आगमन हो सके, हम तनिक भगवान के पास जा सके। तो उसमें सबसे अधिक यदि किसी की महिमा है तो भगवान के नाम की महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि राम गुण गाए। राम एक तापस तारी, राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमते सुरारी, नाम कोटि खल कुमते सुधारी। भगवान के नाम ने अनेकों का उद्धार किया। भागवत में प्रसंग आता है, अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, वेद भगवान की हरि चर्चा में, सेवा में लगे रहते हैं। एक दिन की बात, वन में गए हुए थे तो वहां एक गणका को पर पुरुष के साथ रति करते हुए देखा और मन में पाप चढ़ गया। पंडित जी उस गणका को अपने घर ले आए, अपने साथ रखने लगे। संग बिगड़ा सब कुछ बिगड़ जाता है। पहले जो लोग यजमानी में बुलाते थे कर्मकांड के लिए, लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। जीवन को चलाने के लिए क्या करें? तो पंडित जी ने, अजामिल ने हिंसा हत्या करना प्रारंभ कर दिया। आमिष भोजन करने लगे, चोरी करने लगे। सारा जीवन नरक समान हो गया। एक दिन की बात है, एक संतों की टोली वृंदावन से अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रही थी। मार्ग में अजामिल का गांव पड़ा। महात्माओं को रात हो गई। सुख विचार किया, भाई इसी गांव में रुको। पूछा, कुछ लोग खड़े थे, भैया यहाँ गांव में कोई भक्त आदमी है? उन्होंने सोचा कि देखो महात्मा मिल गए, चलो इनसे आनंद लेते। बोले हाँ महाराज है ना एक। कौन है? महाराज अजामिल नाम है, आप उनके यहाँ जाओ, सारी सेवा आपको प्राप्त होगी। आज अजामिल के यहाँ चल दिए और जैसे ही घर पर पहुंचे, उस समय अजामिल उपस्थित नहीं थे, पत्नी घर में थी। आज आई निकल के, महाराज आज्ञा। बोले बिटिया अयोध्या से चले हैं, वृंदावन जाना है, तुम्हारे गांव में रात्रि हो गई, आज यहीं विश्राम करेंगे। बोले महाराज मेरा धन्य भाग होगा, परंतु मेरे यहाँ रहना आपके लिए उचित नहीं होगा। अरे बेटी, किसी ने बताया है तुम्हारे पति बड़े भक्त हैं। बोले महाराज मेरे पति कोई भक्त नहीं है। दुनिया से झूठ बोलना चाहिए, लेकिन महात्माओं से, संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो आपसे झूठ नहीं कहूंगी। वेद मर्यादा के विपरीत आचरण मेरे पति का है। ये सुना बड़ा भारी दुख हुआ।
महात्मा वहां से जाने लगे तो किसी दैव कृपा से अजामिल की पत्नी ने निवेदन किया, महाराज आप भले ही मेरे घर में न रहे, सामने वृक्ष है, आप वहीं विश्राम कीजिए, जो व्यवस्था होगी मैं सब करूंगी। सूखा राशन दे दिया, महात्माओं ने वहीं रसोई बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा के जैसे प्रसाद पाकर विश्राम कर रहे थे, उसी समय महात्मा ने जैसे ही विश्राम किया अजामिल आ गया और अजामिल भारी क्रोध करने लगा। अरे कौन हो, कहां से आए हो? महात्माओं ने कहा भैया महात्मा हैं, अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। बोले देखो और कहीं सोने का व्यवस्था देख लो, मेरे घर पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्रोध करने लगे। उसी क्षण अजामिल की पत्नी निकल के आई और उसने कहा इनको मैंने रोका है यहाँ। अच्छा देवी आपने इन्हें यहाँ रोका है, फिर कोई बात नहीं है महाराज, फिर तो आराम से ठाठ से आप विश्राम करो। जब पत्नी चली गई सो बोला देखो अब आप रुक तो गए हो, लेकिन सुबह होने से पहले अपना गंतव्य प्राप्त कर लेना। महात्माओं ने विचार किया भाई ये ब्राह्मण है, कुसंग के कारण बुद्धि विपरीत दिशा में जा रही है और इसका उद्धार नहीं हुआ तो हमें दोष लगेगा। तो क्या किया? प्रातः काल महात्मा भजन पूजा करके तिलक लगा के बैठ गए। अजामिल घर से बाहर निकला, अरे अभी गए नहीं हो? जो महंत जी थे उन्होंने कहा देखो भैया हम जहां भोजन करते हैं वहां से दक्षिणा जरूर लेते हैं। अजामिल ने हंसते हुए कहा अरे बाबा तुम्हारे लोटा लंगोटा सोटा मैंने छीने नहीं है, आप इसे दक्षिणा मान लो। हाँ नहीं तो मैं नहीं छोड़ता किसी को भी। अजामिल की पत्नी ने कहा प्रभु आप आज्ञा कीजिए। तो संतों के जो प्रमुख थे उन्होंने कहा बिटिया कुछ समय उपरांत तेरे यहाँ एक संतान जन्म लेगी और तो उस संतान का नाम नारायण रखना। इतना कहकर संत तो चले गए, अजामिल की मुक्ति का मार्ग खोल गए। कालांतर में अजामिल के यहाँ एक संतान हुई और उसका नाम रखा गया नारायण। घर का छोटा बालक है, सबसे छोटे बालक को सबसे ज्यादा प्रेम मिलता है या सबसे बड़े को? और कोई पुनीत जैसा भाग्यशाली अकेला ही हो तो उसे सबका ही मिलता है। तो सबसे छोटा बालक था, अब तो जहां भी जाए लेकर के चलो नारायण, बैठो नारायण, खाओ नारायण, लेटो नारायण, नारायण नारायण कहने लगे। अब एक दिन की बात है, अजामिल का स्वास्थ्य बिगड़ गया, सैया पर पड़ गया। उसी समय यमदूत आ गए, भयंकर लाल लाल आंखें, बहुत बड़ा मुख, निकले हुए दांत, एक हाथ में पास, एक हाथ में कोड़ा लिए हुए हैं। ये देखा और देख करके अजामिल भयभीत हो गया। यमदूतों का रूप भयंकर होता है। अंत समय में व्यक्ति की मृत्यु ये बता दी है कि किस मार्ग को जा रहा है। मुख से फेन निकलने लगा अजामिल के और घबरा करके उसने हा हा करते हुए नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र तो दूर खेल रहा था, वो तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के दूत शंख चक्र गदा पदम तृणिद्युत पीतांबर धारी सब उपस्थित हो गए। एक और धक्का दे दिया यमदूतों को। यमदूतों ने कहा भैया तुम कौन हो? बोले हम हैं नारायण भगवान के दूत। अरे तुम यहाँ गलत आ गए हो, इसने तो जीवन पर्यंत पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं। यमदूतों ने कहा अरे जानते नहीं हो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कह आवत ना। अरे अंत के लिए ही तो सारे प्रयास किए जाते हैं। जीवन भर आदमी राम 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 फेरता है माला, इसलिए कि जब प्राण तन से निकले उस समय मुख से राम नाम का मुख निकल, राम नाम मुख से निकल जाए। और इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। तुम्हारा अधिकार इस पे नहीं है। तो यमदूतों ने कहा आपको गलत फहमी हो गई है, इसने नारायण भगवान को नहीं अपने पुत्र को पुकारा है।
नारायण दूतनों ने कहा, सुनो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्थोभमहेलनमेव वा वैकुंठानाम गृहिणम अशेषा अघहरम परम। संकेत में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, क्रोध में, आवेश में, भाव से, कुभाव से किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो उद्धार होता है। तुम निकल जाओ यहां से। यमदूत छोड़ करके भाग गए। अजामिल के प्राणों की रक्षा हुई और अजामिल ने इस प्रसंग को सुना। मन में भगवान के प्रति दिव्य अनुराग प्रकट हो गया और विचार करने लगे कि अब तो जीवन में भगवान का नाम ही लेना है। अनजाने में जिन भगवान के नाम की इतनी महिमा है, अगर जानकर के उन भगवान का नाम लेंगे तो कैसे कृपा होगी। और जाकर के अजामिल ने भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया। भगवान के नाम लेने मात्र से अजामिल का उद्धार हुआ। उधर यमदूतों ने जाकर अपने स्वामी धर्मराज महाराज, हम तो समझते थे कि संसार में आप ही की चलती है, पर अब हम समझ गए आपको तो कोई नहीं पूछता। सारी बात वहां बताई तो यमराज ने कहा, सुनो, आज के बाद जो भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने, उसके पास तुम मत भटकना। अगर तुम जाना चाहते हो तो एक ही जगह जाना। कहां? जुह्वान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छ्रये कदापि तानानयद्धमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसने कभी अपनी जिह्वा से आपका नाम न लिया हो, जो कभी आपका स्मरण, भगवान का स्मरण न करता हो, जिसके चित्त में भगवान की प्यारी वो बाकी छवि न विराजित हुई हो, केवल वही तुम्हारा प्रवेश है, अन्य तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो एक बात तो मान लो, आप सबका जो टिकट है वो तो भगवान के लिए कंफर्म हो गया। हम तो यम के पास में नहीं बंधेंगे, ये तो पक्का कर। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि जो भी जपेगा, भाव बस उसमें लगा दो तो काम बन जाएगा। जितना भाव संतान, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य में लगाते हैं, इतनी मात्रा में लगा दो तो भी काम बन जाएगा। जब थोड़ा लगेगा तो ज्यादा अपने आप लग जाएगा। एक डाकू था, डकैती डालता था। पुराने समय की बात है, सत्य घटना है। एक बार जा रहा था तो कथा कहीं हो रही थी और उसके पूर्वजों ने समझाया था कि देखो, कहीं भी जाना कभी कथा में जाके मत बैठना। और वो बैठा तो नहीं, और जैसे ही कथा हो रही थी उसी समय कानों में उंगली डाल ली कि गलती से भी कथा कान में न पहुंच जाए। उसी समय क्या हुआ
कि उसके सिर में खुजली हुई। उसने जैसे ही उंगली हटाई उसी समय व्यास जी कह रहे थे भगवान बहुत सुंदर हैं, सोने का मुकुट पहने हुए हैं, स्वर्ण मकराकृत कुंडलों को धारण भगवान ने किया हुआ है और उनकी प्यारी सी छोटी सी छवि अत्यंत सुंदर है। सोई डांकों के मन में विचार आ गया, हम कहां इन चक्करों में पड़ रहे हैं। इतना सोना पहनने वाला बालक तो बड़ा धनवान होगा, चलो उसी को लूटेंगे। तो जब कथा पूरी हुई तो व्यास जी से पूछा, क्यों ये कहां मिलेगा ये बालक जिसकी तुम बात कर रहे हो। व्यास जी समझ गए और उन्होंने कहा कि वृंदावन चलेगा, वहीं उस बालक के दर्शन होंगे। सो वृंदावन में जाकर ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे रोने लगा। जब 3 दिन तक नहीं मिले तो ठाकुर जी गैया चराते हुए सामने दर्शन दे दिए। भगवान के पास गया और जाकर के कहने लगा, उतारो ये जो सोने के मुकुट और ये सब तुमने पहने हुए। भगवान तो बिल्कुल नहीं डरे। सो बोला, वो व्यास जी ने सही बताया था कि वो तुझसे डरने वाला नहीं है। अरे बालक, तुम जानते नहीं हो मैं डाकू हूं। भगवान बोले, और हम डाकुओं के सरदार हैं। बोले, लाओ ये सब सामान उतार करके दो। बोले, इससे बहुत अधिक मेरी माँ के पास मिलेगा, मेरे घर चल। यशोदा जी के पास ठाकुर जी ले आए और वहां प्रेम से माखन खाया और भगवान की जूठा माखन जैसे ही प्राप्त हुआ, सोई चित्त उसका परिवर्तित हो गया। नाम हमें अभी स्मरण नहीं आ रहा, कथा आती है, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान की थोड़ी सी भी लौ जिसको लग गई है उसका उद्धार तो टिकट कटा रखा है, रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है। बस थोड़ा सा मन भगवान में लगा दें, उतनी मात्रा में हमारा उद्धार होगा। तो भगवान के नाम की हे परीक्षित ऐसी कृपा है, हम भी भगवान के नाम का स्मरण करें। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा से हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम
हरि नाम ही तेरे साथ चले हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यार हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा दीनों पर दया करो बने तो सेवा भी करो दीनों पर दया करो बने तो सेवा भी करो मोह सब दूर करो प्रेम हरि ही से करो मोह सब दूर करो प्रेम हरि से ही करो यही भक्ति यही योग यही भक्ति यही योग यही भक्ति यही योग यही भक्ति यही योग यही ज्ञान सारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना हरि के भजन बिना नाही गुजारा भजन करो हरि है हमारा हरि का भजन करो हरि है हमारा हरि रामा हरे रामा रामा हरे 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 रामा रामा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे प्रभु के नाम की महिमा कौन गा सकता है? आगे परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु आपने प्राचीन बरियों की कथा सुनाई, उसके बाद आपने उनका वंश आगे नहीं बताया। सुखदेव जी ने कहा, उस अध्याय को पुनः आरंभ करते हुए कहा, परीक्षित
प्रचेता गणों का विवाह वृक्षों की कन्या वाक्षी से हुआ और उन्होंने दक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया और तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष सृष्टि का विस्तार करो। और सृष्टि का विस्तार करने के लिए 10,000 पुत्रों को जन्म दक्ष ने दिया। और जब वो विवाह करने के लिए चले तो मार्ग में नारद जी मिल गए और ऐसे कूट प्रश्नों में उन्हें फंसाया कि वो सब के सब साधु बन गए। पुनः सृष्टि का यही क्रम 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, उनको भी पुनः नारद जी महाराज ने उपदेश देकर के साधु बना दिया। अब तो महाराजा दक्ष को क्रोध आया और क्रोध में जाकर के उन्होंने नारद जी से कहा, अहो असाधो साधूनाम साधुलिंगेन नस्त्वया असाध्व कार्यर्भकाणाम भिक्षु मार्ग प्रदर्शिता। अरे साधु का वेश धारण किए लेकिन तुम साधु नहीं हो। मुझे प्रकृति का विस्तार नहीं करने दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कहीं भी एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे। नारद जी तो नाचने लगे, वाह महाराज, आपने श्राप नहीं दिया, आपने तो वरदान दिया है। पहले कभी मन में आता, थक जाते तो रुक तो जाते थे, अब अधिक से अधिक जगह जाएंगे और जितनी अधिक जगह जाएंगे उतना अधिक भगवान के नाम का, संतों की महिमा को गाने का कार्य करेंगे। बुद्ध एक घर में भिक्षा के लिए गए तो घर की मालकिन निकली और कहने लगी, कौन और कोई कार्य नहीं है तुम्हें, भिक्षा के लिए आ गए हो, जाओ जाकर के कुछ काम धंधा करो। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, बने रहो। आ गए, घर में भिक्षा मांगी। घर की जो गृह मालकिन थी उसने सबको बिठाया और कहा, महाराज थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अभी भोजन बना के लाती हूँ। और बड़ा सुस्वादु भोजन बना के लेके आई, संतों की सेवा की। जब जाने लगे तो बुद्ध ने कहा, बिखर जाओ। संतों ने पूछा, महाराज जो पीछे शिष्य थे आपने क्या कहा? जिसने हमें घर से दुत्कारा, धिक्कारा, आपने कहा वो बने रहे और ये बिखर जाए। बुद्ध ने कहा, हाँ, जो परमार्थ, प्रेम, संत, भक्ति से परिपूर्ण नहीं है, ऐसे व्यक्ति तो एक ही जगह रहे, एक ही जगह रहे, वहीं बने रहे जहां है। और जो भगवान का भक्त है, प्रभु चरणानुरागी है, परोपकार जिसके भाव हृदय में है, वो व्यक्ति जहां जाएगा वहीं रोशनी करेगा, प्रकाश फैलाएगा। जहां भी जाएगा उजाला करेगा। किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। तो अगर हमारा व्यक्तित्व सुंदर है, इंग्लिश का एक शब्द है पर्सनैलिटी, परसोना शब्द से बना है। ग्रीक में लोग नाटक करते हैं और परसोना क्या होता है, बोले एक मखौटा सिर पर लगाए रहते हैं। तो पर्सनैलिटी आपका आंतरिक व्यक्तित्व नहीं है, वो तुम्हारा परसोना है जो तुमने तैयार किया है। और कथा, वार्ता, भक्ति, ईश्वर भजन, ये आपको अंदर से बदलता है। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं अपने आप को ऊपर से बदलो, लेकिन धर्म कहता है कि यदि स्वयं का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वो तुम अंदर से बदलोगे। आगे इसी वंश में दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि हुई। कश्यप जी की दिति नामक पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। एक बार दिति की रचना नामक बेटी, जिसका विवाह तुष्टा नामक ऋषि से हुआ था, इनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप को देवताओं ने अपना गुरु बनाया। परीक्षित जी ने पूछा, दैत्यों को क्यों अपना गुरु बनाया देवताओं ने? ये तो दैत्य कन्या थी। बोले इसलिए कि एक बार बृहस्पति जी अपने आसन पर विराजित थे, उसी क्षण इंद्र अपने यहाँ विराजित थे। बृहस्पति जी महाराज का आगमन हुआ। आज बृहस्पति जी को देखकर इंद्र ने सम्मान नहीं दिया। गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक तत्व है। जहां से भी हम कुछ सीखते हैं
कुछ ग्रहण करते हैं, ऊपर से माने न माने, लेकिन एक कृतज्ञता का भाव सदा हमारे हृदय में रहना चाहिए कि हमने आपसे कुछ सीखा है। एक बार एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया, काम धंधा नहीं रहा, तो मन किया कि आत्महत्या कर लूं और सरोवर पर जाकर बैठ गया। उसी समय वहां एक बगला आया और भक्ति दिखाने लगा, एकदम आंख मूंद कर बैठ गया। जैसे ही मछली आई झट से पकड़ा, उछाला और फिर बैठ गया, फिर मछली आई, फिर उसको उछाला। आज उसने कहा, भाई ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले लकड़ी ली, लकड़ी को उछाला, हाथ में पकड़ा, उछाला, हाथ में पकड़ा, कभी गिरी कभी पकड़ा। फिर जैसे सिद्धता आती गई तो अब उसको मुख में पकड़ने लगा। फिर छुरी बना ली लकड़ी की, अभ्यास हो गया तो अब वो लोहे की छुरी को पकड़ के उछालता और मुख में पकड़ता, और यही करतब लोगों में दिखाने लगा। खूब प्रशंसा मिलने लगी। एक बार किसी ने पूछा, भाई तू ये बता, तूने ये जादूगरी, ये कला कहाँ से सीखी? उसने कहा, हमने कहीं से नहीं सीखी, कोई हमारा गुरु नहीं है। बोले, अच्छा अब उछालो। जैसे उछाला वो छुरी गर्दन पर आकर के लगी। क्यों? गुरु तत्व का अपमान हो गया था। हमारे यहाँ तो ये बताया है, गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरुद्रोही का कोई पाप मुक्ति का उपाय नहीं है। भगवान रूठ जाएं तो शंकर जी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, शंकर जी रूठ जाएं तो भगवान नारायण रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाएं तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु एक तत्व है। आज इंद्र ने गुरुदेव का अपमान कर दिया, गुरु जी वहां से अदृश्य हो गए। अब बिना गुरु के कार्य कैसे बने? तो विश्वरूप को अपना इन्होंने गुरु बना लिया। विश्वरूप क्योंकि इनकी मां जो थी वो दैत्य कुल से आती थी, इसलिए जब यज्ञ करते तो 2 आहुतियां डालते देवताओं के लिए और 2 डालते दैत्यों के लिए। इंद्र ने ये देख लिया, क्रोध आ गया और क्रोध में वध कर दिया इनका। ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र को लगा। ब्रह्मा जी ने पद की रक्षा करते हुए ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया। वृक्ष में निकलने वाला गौंद, पृथ्वी में निकल होने वाला संकुचन, जल में लगने वाली काई और स्त्रियों को रज के रूप में ब्रह्म हत्या को विभक्त किया। इंद्र तो राजा बनकर फिर स्वर्ग पद पर आसीन हो गए, परंतु रचना नाम की जो विश्व रूप की मां थी, उनको भारी क्रोध आया और आवेश में आकर उन्होंने तपस्या की और वर मांगा, इंद्र शत्रुन विवर्धस्व, इंद्र शत्रुन विवर्धस्व। जो इंद्र को मार सके ऐसा बेटा मुझे मिले। लेकिन हिरण्य को प्लुत बोल गई, दीर्घ को प्लुत बोल गई और अर्थ हो गया जो इंद्र के द्वारा मरे ऐसा बेटा। इनके यहाँ महान वृत्रासुर का जन्म हुआ। वृत्रासुर को देखते ही मां परम प्रसन्न हुई और जन्म लेते ही विशाल रूप वृत्रासुर ने धारण कर लिया। तीनों लोकों में वृत्रासुर की जय जयकार होने लगी। इंद्र को भी इन्होंने पराजित कर दिया और इंद्र पद पर आसीन हो गए। एक दिन देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के समीप गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो एक ऋषि हैं जिनका नाम है दधीचि। यदि वो अपनी अस्थियां तुम्हें दे दें और उससे तुम वज्र बनाओ तो तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। आज देवता एकत्रित होकर ऋषि दधीच के पास गए, चरणों में प्रणाम किया, अपना मंतव्य कहा। तो पहले तो ऋषि ने कहा, देखो भाई, ये शरीर ही तो है जिस पर मोक्ष रूपी फल लगता है, और वृक्ष ही नहीं रहेगा तो फल कहां से मिलेगा? देवताओं, तुम्हें तनिक संकोच नहीं हुआ मेरा शरीर मांगते हुए? देवताओं ने कहा, महाराज, परोपकार से बड़ा इस संसार के अंदर कोई पुण्य नहीं है। आपको सौभाग्य मिला है सृष्टि की रक्षा का, और धन्य है वो दधीचि मुनि। उन्होंने कहा, मैं तो केवल परोपकार की महिमा तुम्हारे मुख से
सुनना चाहता था। देह तो नश्वर है, ले जाओ इसे। और एक गैया ने चाटना आरंभ किया है। दधीची योगावस्था में बैठ गए, सारा शरीर से मांस दूर हो गया। अस्थियों को लेकर देवता गए और उससे वज्र बनाया और देवता युद्ध करने के लिए आ गए। इंद्र के हाथ में वज्र है। उसी क्षण वृत्रासुर ये समझ गए कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। और वृत्रासुर ने मरने से पूर्व भगवान में अपनी मति को अर्पित कर दिया। वृत्रासुर कहते हैं, गोविंद अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोति का। हे हरि, हम आपसे याचना करते हैं। क्या याचना करते हैं? बोले दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मेरी पात्रता का स्तर ऐसा नहीं है कि मैं आपके चरणों का दास बन सकूं भगवान। तो एक कृपा कर दो। क्या? जो आपके भक्त हैं, आपके दास हैं, बस उनकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के भक्तों की ऐसी महिमा है। भगवान न मिले कोई बात नहीं है, उनके भक्त की साथ अंग संग उनकी सेवा का अवसर मिल जाए तो भी जीवन का उद्धार हो जाए। और कहते हैं, हे प्राणनाथ, ननात पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहै कांक्षे। आपसे मांगना चाहता हूं गोविंद कि आप मेरे साथ रहे, मैं आपके साथ रहूं। नहीं, केवल इतना कि मुझे आपकी याद बनी रहे। आपकी याद में, आपकी स्मृति में मेरा जीवन यूं ही कट जाए। ये विरह की उत्कृष्टता है कि जब अपने प्रिय का विरह होता है तो जिस ओर देखो वही रूप दिखाई देता है। सोते उठते जागते खेलते। इसलिए गोविंद आपसे मांगता हूं कि आपका विरह मुझे प्राप्त हो। बलि जाऊं सदा इन नैन पे, बलिहार छटा पे मैं होता रहूं। कभी भूलूं न नाम तुम्हारा, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से मैं धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। तो कुछ और नहीं, आपका विरह मुझे प्राप्त हो। आप भक्तों की उत्कृष्टता देखिए। भक्ति का भाव जब गहरा होता है तो भक्त क्या क्या मांगता है। अजात पक्षा एव मातरम खगा
स्तन्यं यथावत्सतराच्छुदारथा प्रियं प्रियेव व्यशितं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदेक्षेत्वा। हे प्रभु, 3 दृष्टांत दिए। पक्षी अपने बच्चे को जन्म देता है, एक शाखा पर छोड़ करके चला जाता है और पूरे दिन उसके बच्चे को अपनी माँ का इंतजार रहता है, कब मेरी माँ आएगी, मेरी चोंच में दाना डालेगी, वो मुझे जीवन के समान होगा, किसी दूसरे का आसरा नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार गोविंद आपसे मेरी कामना है कि आपके अतिरिक्त और कोई मेरे जीवन का सहारा न बने, न बने, न बने। मिले तो आप ही जीवन के सहारे के रूप में मिले। यथा वत्सतरः क्षुदार्था, बछड़ा जन्म लेता है और जब संध्या होती है तो उसका मालिक ग्वाला उसे खोलता है। आपने देखा होगा वो बछड़ा जो है अपने शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक का सारा बल लगा देता है कि कैसे बस मैं अपनी माँ के समीप तक पहुंचूं, कुछ नहीं दिखाई देता अपनी माँ के अतिरिक्त। हे गोविंद, ठीक ऐसे ही आप ऐसी कृपा कर दो कि मेरा भाव ऐसा हो जाए कि आपके अतिरिक्त मुझे और कोई दिखाई ना दे, मुझे आशा ही न रहे। ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगेहे स्वासक्त चित्तस्सननाथ भूया। प्रभु, मेरे कितने भी जन्म और मरण क्यों ना हो, परंतु आपके रसिक भक्तों से मेरी प्रीति रहे, हर जन्म में मुझे उनका संग मिले, उनका सानिध्य मिले, बस यही मेरी मुक्ति है। वृत्रासुर ने भगवान की दिव्य स्तुति की है और कहा, प्रभु यह अग्नि तुम्हारी जलाई हुई बिना आपके से बुझाएगा कौन, परिवार कुटुंब से नाता त्यजा उनमें मुझको अपनाएगा कौन। हरे कृष्ण दयानिधि को तज के दुखियों पे दया दर्शाएगा कौन। अहो प्रीतम प्यार तुम्हारे बिना अधरामृत पान कराएगा कौन, अधरामृत पान कराएगा कौन। वृत्रासुर ने स्तुति की, अंत में आसुरी भाग जागा, युद्ध में प्रवर्तित हुए और इंद्र के वज्र का शिकार हो गए और मुक्त होकर भगवान के परम धाम को गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव स्वामी जी इनकी ऐसी बुद्धि क्यों थी? बोले क्योंकि पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था, भगवत भक्त था। एक दिन भगवान शंकर अपनी गोद में मां पार्वती को बिठाकर सनकादिकों को उपदेश कर रहे थे। ये अवस्था देखकर क्रोध में आ गया चित्रकेतु और कहने लगा चित्रकेतु के महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रह्म जीव माया का उपदेश अकृत्य, परमासक्तों से भी बेकार। भगवान शंकर हंसने लगे। वो तो सहज थे, सरल थे, शंभु हैं, आशुतोष हैं, परंतु मां पार्वती पर नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, सुन तेरी दुर्बुद्धि है, जा तुझे इसका दंड मिलना चाहिए और दंड के रूप में तू आसुर बन जा, तेरी बुद्धि आसुरी है। पर पूर्व जन्म के कृत पुण्यों के कारण इसे भगवान की परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलो नारायण भगवान की जय।
इस प्रकार यहाँ षष्ठम स्कंध समाप्त होता है।
चलिया भी उसी से चाह करे, जगतों भी उसी से चाह करे, दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करते, दिन रात जो दर्द सहा करे। श्री कृष्ण हमारा सने ही सखा, कुछ मीठी सी बात कहा करता, जिन्हें आंखों से नीर बहा करता, उन्हें आंखों में कृष्ण रहा करता, उन्हें आंखों में कृष्ण रहा करता। हरि शरणं गाइए भाव से, शरणं हरि शरणं हरि षष्ठम स्कंद समाप्त होता है, सप्तम स्कंद का आरंभ। राजा परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव स्वामी जी, आप ये बताएं भगवान की इतनी कथाएं आपने सुनाई, भगवान दैत्यों का संहार करते हैं, देवों पर कृपा करते हैं, समहा प्रिय सुहृद भगवन भूतानां भगवान स्वयं। अरे उन परमात्मा के लिए तो सारी दुनिया बराबर है, क्या दैत्य, क्या देवता, क्या असुर, क्या मनुष्य, क्या पक्षी, क्या पशु, तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव स्वामी जी हंसे और बोले, राजन सुनो, जब हमें ये लग रहा है कि भगवान मार रहे हैं, तो मार नहीं रहे, भगवान को तार रहे हैं। रामायण में प्रसंग आता है कि जो राक्षसगण मर जाते हैं, सो हनुमान आदि जो योद्धा हैं वो उनको उठाकर राम जी के नैनों के सामने डाल देते हैं, और राम जी अपनी अमृतमयी करुणामयी दृष्टि से देखकर उन सभी का उद्धार कर देते हैं। हमें ये लगता है कि भगवान ने मारा, मारा नहीं, सबको तारते हैं। सिद्धांत है कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यो वै भक्तेश्वरम्। उन भगवान को कैसे भी भज लो, उनसे संबंध जोड़ लो, योग कर लो। कल बताया था भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, मतलब योग माने जुड़ जाना। जो पद्धति हमें भगवान से जोड़े उसी का नाम योग है। गोप्या कामाद् भयाद् कंसो द्वेषाच्चादादयो नृपः संबन्धाद् वृष्णिहात् स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। अब सुनो किन किन का संबंध जोड़ करके उद्धार हुआ। गोपिकाएं कोई माला भजन लेकर के नहीं बैठती थी, बस ये मानती थी हमारे कृष्ण अनुपम सौंदर्य के स्वामी हैं, और ये देख करके भगवान को भजती रहती थी, उन्हीं में ध्यान रहता था। एक बार की बात है, एक गोपी ब्रज के बाहर एक वृक्ष के नीचे आंखें मूंदे बैठी हुई थी। नारद जी मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने सोचा ये देवी कौन है, यहाँ किस हेतु से बैठी है। वो निराकार परमात्मा सगुण साकार होकर ग्वाल बालों के मध्य में खेल रहे हैं, और ये अब भी भजन में लगी है। जरा तो सही जाकर पूछा, रही देवी कौन को भजन जब तब व्रत कर रही हो। उसने आंख खोली और कहा, महात्मन मैं ना जानू भजन का होए जब का हो, मैं तो यहाँ याले बैठी हूँ, कैसे हूँ करके वह नंद के छोरा को बिसर जाऊं, भूल जाऊं। नारद जी बोले मतलब? अरे महाराज कहा बताऊं, जब ते वह नंद के छोरा में मन लगे है, घर को कोई काम ही नहीं है।
और गैया दुहवे को पहुंची वही समय नंद को छोरा आ गयो मोते बोलो भाभी भूख लग रही है दूध ना दुबावे। नंद के छोरा ने मोहड़ो फाड़ दियो महाराज मैंने सीधी धारवा के मुंह में लगाई। थोड़ी देर बाद सासू माँ आई और आके बोली अरे बहू तेरी का बुद्धि फिर गई है। महाराज जब ध्यान से देखा तो वहां कोई नंद वंद का छोरा नहीं, ये सब मेरी मन की कल्पना है। तो ऐसो नंद को छोरा है के बैठो है महाराज के बस घर के काम नहीं है पाए और सास ने कही जा जाके मटकी भर ला। जमुना जी पे पहुंची मटकी उठाई हुई लगी वही समय नंद को छोरा होते बोले भाभी नाराज है गई का ला तेरी मटकी उठाऊंगा। महाराज जैसे ही उठाई दूसरी ओर जाके मटकी गिर गई क्योंकि वहां कोई उठाने वाला ही नहीं था। तो ऐसो वो नंद को छोरा हमारे चित्त में आए के बैठ गए है कि वाकई मुक्ति ना ये गोपियों का धन्यवाद। जहां देखती हैं वहां कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं और उनके अतिरिक्त और कुछ दूसरा दर्शन ही नहीं है। और हम लोग भजन करने के लिए भी बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ पाते हैं, पहले तो समय नहीं मिले और समय भी मिले तो मन नहीं लगे। न जाने क्या क्या चलचित्र ध्यान में आते रहते हैं। भगवान को छोड़ के सारी दुनिया सारा संसार हमारे चित्त में आता है, ये हमारी वास्तविकता है। भागवती सिद्धांत कहता है किसी भी प्रकार से भगवान से नाता जोड़ लो। लोग ठाकुर जी को अपने घर में ले आते हैं, पहले थोड़ा भजन सेवा नहीं हो पाती फिर भजन होता है। अरे आज जन्माष्टमी है चलो उत्सव ही ठाकुर जी का मना। आज भागवत हो रही है अपने ठाकुर जी को बढ़िया से सजा करके ले चलो कथा सुनवाए। इसी बहाने हम भगवान से जुड़ जाते हैं और ये सारे सिद्धांत उस ईश्वर से हमारा योग कराने के लिए। गोपी कहती है मैं देखूं जिसे और सकीरी मैं देखूं जिसे और सकीरी सामने मेरे सावरिया सामने गया दिल प्रेम के
सहना है, रो रो कर हर दुख सहना, दुख सहना है, दुख सहना है, दुख सहना है, चुप रहना है, दुख सहना है, चुप रहना है, चुप रहना हमें, चुप रहना है। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी, कैसे बताओ कैसे बिछड़ी भीगे मन से बांसुरिया, पिया के मुख से बांसुरिया। मैं तो नाचूंगी सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया, चुप सावरिया, मैं तो नाचूंगी सावरिया। गोप्या कामार भयार गोपियों ने भगवान के सौंदर्य को भजा। कंस भय मानता था भगवान से। जब पूछा नारद जी से कौन मुझे मारेगा, तो बोले काला काला होगा, वंशी वाला होगा। अब तो जहां भी श्याम वर्ण दिख जाए वहीं कृष्ण दिखाई दे। वैर भाव से भया उसका भी उत्थान। परंतु जो सुख भगवान के भजन में है, जैसे गंगा नहाने के लिए लोग जाते हैं, 14 जनवरी संक्रांति पर नहाने जाओ, पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन पुण्य तो मिलता है, उसके साथ साथ ठंड कितनी रहती है जनवरी में। हमारा जल्दी से गोतान लगाया और जल्दी से बाहर निकले, जल्दी से शरीर को पोंछा, फिर हाथ साफ नहीं लगे, कट कट दांत कड़कड़ाते हैं। और वही गंगा दशहरा नहाने जाओ, या सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल की है महाकुंभ में, तब हरिद्वार अप्रैल में नहाने जाओ तो बड़ा सुख मिलता है। पुण्य तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ सुख भी मिलता है। 4 से 12 अप्रैल हम लोग हरिद्वार में रहेंगे। कुंभ का अवसर भी है। जिसको भगवान की सेवा का अवसर मिले, तीर्थ लाभ उठाना हो, आप लोग आइएगा। बोलो नारायण भगवान की जय। तो ये कंस आदि ने भगवान को प्राप्ति तो की, लेकिन इन्हें वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो अम्बरीश जी को प्राप्त हुआ, जो भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए राजन, भगवान से युक्त हो जाना, उनसे योग कर लेना ही जीवन का उद्धार है। और तुम कहते हो भगवान मारते ही हैं, तो ऐसा नहीं है, भगवान तारते भी हैं। कथा सुनो, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि मेरे भाई को नारायण ने वध कर दिया, तो प्रतिशोध की भावना से तपस्या करने के लिए गया। घर में इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। इंद्र आए और कयाधु को पकड़ के ले जाने लगे। मार्ग में नारद जी मिले, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले महाराज, इसके गर्भ में जो बालक जन्म लेगा उसे मारो। क्यों? अरे वही तो हमारे रास्ते का कांटा बनने वाला है, बड़ा हो उससे पूर्व ही उसके प्राण ले लेंगे। नारद जी ने कहा तुम नहीं जानते, इस बालक के हृदय में वैष्णव नरहरि रूप प्रहलाद जी महाराज विराजित हैं। भगवान के परम भक्त होंगे, वहां से एक भक्तों की नई लकीर आरंभ होगी, इसलिए तुम इनसे कुछ मत कहो। इंद्र छोड़ करके चले गए। कयाधु को सद उपदेश नारद जी महाराज ने किए हैं। और हमारे यहाँ इस विज्ञान को बताया कि जन्म से पूर्व ही बच्चा संवेदनशील होता है। उसके जन्म के समय में माँ एक ऐसे माने कि कोई अनुष्ठान कर रही है। माँ जब बालक को जन्म देती है, वो केवल किसी बालक को जन्म देना मात्र नहीं है, वो एक स्वस्थ परंपरा का आरंभ है। वो एक कुल वंश गोत्र परंपरा का लकीर वहां से आरंभ कर रही है।
गर्भ में बालक हो तो कथा वार्ता पूजा पाठ संयम नियम अनुशासन का पालन करे तो बालक पर भी उसका असर जाता है। बालक तीक्ष्ण बुद्धि के साथ स्थिर प्रज्ञा होता है। नारद जी महाराज ने सब उपदेश किए और ये आदेश देकर के गए, जब तक तेरा पति घर न लौटेगा तब तक तू इस बालक को जन्म नहीं देगी। उधर तपस्या करना आरंभ किया और करते करते शरीर पिंजरा बन गया अस्थियों का, सब कुछ चला गया, लेकिन अंतस में जो प्राण है वो बोलते हैं। जब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय डॉक्टर कहते हैं इस पर निर्भर करता है, उसको होश नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसके जो अचेतन मन है इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारे मन में कितनी शक्ति है। अगर जिजीविषा है, मौत से लड़ने का दमखम तुम्हारे मन में है, तो कई बार भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी आदमी जी जाता है। और वो मन जिसका कमजोर है तो किसी की सुई भी लग जाए तो मृत्यु जैसा भय उसे प्राप्त होता है। शरीर का अस्थि मात्र रह गए, भजन करता रहा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अपने कमंडलू से जल लेकर ब्रह्मा जी ने प्रोक्षण किया, शरीर सोने जैसा चमकने लगा। हिरण्यकश्यप आंख खोलो, जो भी वरदान तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, एक समय के बाद तो मुझे भी मरना पड़ता है, क्या करें? बोले और कोई वर मांगो। बोले जितने मर्जी वर मांगो। बोले जितने मर्जी मांग। बोले न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न घर के बाहर, न नर से, न पशु से, न दैत्य से, न देवता से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न जमीन में, न आकाश में, न दोपहर में, न शाम में। यहां तक कि ब्रह्मा जी आपकी बनाई सृष्टि में मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा ताते वे दुर्लभो पुंसा यान वृष्णीस वरान मम तथापि वीतराम्यंग वरान यदपि दुर्लभम। तूने बहुत दुर्लभ वरदान मांगे हैं, फिर भी जा मैं तुझे कहता हूं जो मांगा सो होगा। मैं तो अमर हो गया। ये भावना करके हिरण्यकश्यप का आगमन हुआ। नगर में दुंदुभियां बजाई जाने लगी। उसने कहा सुनो, सबसे पहले एक काम करो, यज्ञ बंद करो, कथाएं बंद करो, इन्हीं से देवताओं को बल मिलता है। सब बंद करा दिया, लेकिन दिया तले अंधेरा। घर में बालक प्रहलाद का जन्म हुआ है और प्रहलाद सहज भगवान की भक्ति करते हैं। पढ़ने के लिए भेज दिया। एक दिन प्रहलाद जी वापस पढ़ करके आए तो बड़ा लाड़ उमड़ा, अपने बालक को गोद में हिरण्यकश्यप ने बिठा लिया और पूछने लगे बता बेटा तेरे गुरुजी तुझे क्या पढ़ाते हैं? बोले पिताश्री इस संसार के अंदर एक ही बात जानने योग्य है। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्रगग्न धियाम सदग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रये। अगर कोई अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो महाराज एक ही काम करे कि संसार से बचे। पिताश्री हर पिता ये जानता है कि जब से उसका विवाह हुआ वो नाना प्रकार के जंजालों में फंस गया। वो जो उसकी बादशाहत, जो उसका स्वतंत्रता पहले थी, विवाह से पहले, विवाह के बाद नहीं रही। फिर भी जैसे ही विवाह के योग्य बेटा हो वो उससे कहता है चलो विवाह करो, विवाह करो। जैसे एक अंधों की टोली जा रही थी और सबसे आगे जो अंधा चल रहा था हाथ में लाठी लेकर, अचानक से अंधा कुआं आया, वो भांप नहीं पा पड़ा। भैया क्या हुआ? उसने सोचा यदि निकाल तो पाएंगे नहीं और मैं अकेला पड़ा रहूंगा। तो बोला कुछ नहीं हुआ, रास्ता साफ आओ। पिछला वाला भी आया, वो भी धाम से गिरा। पीछे वाले ने पूछा क्या हुआ? उसने बोला जब इन्होंने मुझे नहीं बताया तो मैं ही क्यों बताऊं। और एक एक करके वो सब के सब उसमें
गिर गए। पिताजी इसी प्रकार ये संसार है, हर आदमी इस ममता मोह के बंधन में गिर जाता है, और कोई भी इतना वीर नहीं है कि जो अपने पिता अपने पुत्र को मुक्ति का उपदेश दे सके। इसलिए मैंने तो अपने जीवन में यही जाना है, यद्धरिमाश्रयेत, ग्रह से दूर रहे पिताश्री। और भगवान की ऐसा नहीं घर से दूर तो हो गए, लेकिन घर से दूर जाने के बाद भगवान में मन न लगे तो भगवान की भक्ति करे। कौन सी भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण, भगवान की कथा चर्चा को सुनना। एक बात गांठ बांधकर हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि जब तक कथा से अनुराग नहीं होगा तब तक भक्ति हमारी गति नहीं करेगी। जब हम लोग कहीं छुट्टियां मनाने चले जाए, घर को बंद कर जाते, खिड़की बंद करो, दरवाजे बंद करो, और जब 15 दिन बाद लौट करके आते तो घर के कोने कोने में धूल भर जाती है। भर जाती है नहीं भर जाती? कहां से भर गई? सब कुछ बंद था। बोले वो अस्तित्वगत है, हवा के साथ धूल बह रही है। ठीक इसी प्रकार हम जिस समाज में रहते हैं वहां नाना प्रकार के कुचिंतन की किरणें घूम रही हैं, धूल घूम रही है, वो आकर जम जाती है। जब जब हम कथा वार्ता में आकर चित्त को लगाएंगे तो इसके माध्यम से वो धूल हमारी झड़ जाएगी, फिर पवित्र होंगे। फिर कभी ऐसा, इसीलिए ज्ञानियों को भी कहा है, कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, ज्ञानी भी भगवान की कथा वार्ता न सुने, ऐसा नहीं है। पहला भगवान की कथा सुनना, दूसरा भगवान का कीर्तन, उनका स्मरण करना। वो जो कीर्तन कथा सुनी है वही हमारे हृदय में हमें दर्शन देने लगे, वही स्वरूप, वही भाव। पाद सेवनम, फिर भगवान की सेवा करना। जैसे पुत्र पौत्रादि का पालन करते हैं, ठाकुर जी को जल से नहलाना, उनकी सेवा करना। अर्चनम, भगवान को फूल, तुलसी दल, वृंदा का निवेदन करना। वंदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना। दास्यम, ये माने कि हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे सखा हैं। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो अपने दास को कभी दास नहीं बना रहने देते। दुनिया में किसी भी मालिक की नौकरी कर लो, मालिक कभी नहीं चाहता कि मेरा नौकर कभी मालिक बने। वो नौकर को सदा नौकर की दृष्टि से देखता है। और भगवान ऐसे हैं, अर्जुन भगवान के पहले दास बनकर उनके पास गए। गीता में कहा, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपन्ना। हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे साधो, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, भाई अब तू मेरा दास बन गया है। फिर भगवान ने क्या किया? फिर दास को अपना सखा बना लिया, मित्र बना लिया। फिर मित्र के मित्र नहीं बने, फिर मित्र के दास बन गए। उसको अपने दास को मालिक बना लिया और स्वयं भगवान उनके दास बन गए और रथ हाँकने लगे। प्रेम के
बरसाते हुए प्रकट होने बोलो नृसिंह भगवान की जय। दहाड़ सुन करके भागा और भगवान ने पकड़ लिया, जंघाओं पर लिटा लिया। अब इसे अपने वरदान याद आए, आप हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? हमें वरदान है क्या? न घर में मरेंगे न घर के बाहर। भगवान ने कहा तू स्वयं ही दौड़कर चौखट पर चला आया। न पृथ्वी में न आकाश में। भगवान ने कहा अपनी जंघाओं पर चला उद्धार करो। न नर से न पशु से। भगवान ने कहा मैं न नर हूं न मैं पशु हूं। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कोई मुझे नहीं मार सकता। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते बेटा। 12 महीने से किसी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा तेरे लिए 13वां लौंद का महीना मैंने बनाया है। और जैसे ही सारी शर्त पूरी हुई, एक भगवान ने अपने 10 नाखूनों से प्रहार उसके उदर पर किया और उदर विदीर्ण कर दिया। बुद्ध सिंह भगवान की लोग जय जयकार करने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, होने लगी। ब्रह्मा जी, भगवान शिव आदि सभी ने आकर के वंदना की, प्रणाम किया। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी महारानी आई, पत्नी को देख हो जाता। जी ने आरंभ की वक्षस्थल दैया मैया कोई भी ब्रह्म लिए क्रोध ही रक्षा जाकर भगवान की वंदना कर। ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतारमतयो वचसां नारादितुं पुरुगणैरधुनापि पिपुरु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजात्। ब्रह्मादि देवगण, यक्ष, किन्नर, नाग, गंधर्व कोई आपको प्रसन्न न कर सका प्रभु। तब मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न हुए बालक की क्या दशा, मेरी क्या दशा। तथापि चरणों में प्रणाम करते हुए आपको अनंत कोटि प्रणाम है, अनंत कोटि प्रणाम है। बालक को भगवान ने आज उठाया, नृसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया। अपने भक्तों की रक्षा नृसिंह भगवान करते हैं और सर पर हाथ फेरते हुए, सर पर हाथ फेरते हुए भगवान ने प्रहलाद जी का उद्धार किया और प्रहलाद जी को बहुत सारे वरदान दिए। विशेष कारण से आज की कथा प्रहलाद चरित्र के साथ हम लोग यही विश्राम प्रदान करते हैं। कल कन्हैया जी का जन्म होगा, आप सभी लोगों के याद है। आइए अब प्रेम से भगवान की आरती सभी लोग करें। कल कृष्ण जन्मोत्सव में कथा 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, सभी लोग तभी केवल पधारें। आरती बाल कृष्ण जी की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। को छूटो भैया कनुआ कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन प्रीत भलैया। छवि नयन में भर लीजिए। आरती बाल
जन को नवनीत गवैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नैनन में भर ली आरती बाल कृष्ण जी की कीजय अपनो जन्म सफल कर ली समयसेतोनु अभयं गुरुसन्नः कुरुप्रजाभ्यो भयं न पाशुभ्याः शान्तिर्भवतु शान्तिः 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 सर्वाष्टा शान्तिर्भवतु मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं जज्येन जज्यमय जन्तदेवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः सर्वदेवी देवताभ्युर्मा श्रीमद्भागवत महापुराणायर्मा मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले राधा कृष्ण भगवान की। श्रीमद्भागवत महा